क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान में स्टूडेंट विंग को सक्रिय किया। नई कार्यकारिणी में 14 महासचिव और 28 सचिव शामिल किए। इसमें सभी जाति और वर्ग के साथ साथ सभी जिलों को भी कवर किया। प्रदेश में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर राजस्थान इकाई की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 81 विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में संशोधित याचिका पर सुनवाई 28 नवंबर को तय की। सीजे एजी मसीहा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि उन्हें संशोधित याचिका की कॉपी हाल ही में उपलब्ध करवाई गई। सिरोही जिला मुख्यालय के निजी होटल में मंगलवार को दिल्ली पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सिरोही जिले के प्रवासी प्रभारी सतीश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान की गहलोत सरकार को सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा कि अब की बार राजस्थान में परिवर्तन को लेकर लोगों के मन में भयानक आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अब की बार जनता भाजपा को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपना मन बना चुकी है। जिसको अब आम जनता बाहर निकलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान उसके शौर्य के लिए होती थी और उसकी पहचान वीरता के लिए होती थी। तो वही सिरोही वीरों की भूमि है और यहाँ के निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा सत्ता में इतने खो चुके हैं कि यहाँ के इतिहास को मिटाने में लगे हैं। अध्याय ने निर्दलीय विधायक लोढ़ा के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि इन विधायक की एक नहीं पर कई मुखौटे हैं, जो अपने आप को कभी कांग्रेस का मानते हैं तो कभी अपने आप को निर्दलीय मानते हैं। सिरोही विधानसभा के महिला मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती दीप्ति रावत ने उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित किया। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में महिला मामले में राजस्थान शर्मसार हुई। राज्य की महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान देने में वो नाकाम रही। अनेक ऐतिहासिक योजनाएं चलाई, उसी के साथ लोकतंत्र में महिलाओं का गौरव बढ़ाते हुए हिस्सेदारी देकर लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित करके अब महिलाओं की किस्मत बदलने वाला फैसला लिया है। सरदार शहर में सीएम गहलोत ने पूर्व मंत्री पंडित भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम ने सभा में बोला कि भाजपा पर हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से सरदार शहर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहीं मूर्ति अनावरण के बाद मंच पर विधायक अनिल शर्मा व उपप्रधान केसरी चंद शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत का स्वागत करते हुए उन्होंने गहलोत को फरसा भेंट किया। इस मौके पर गहलोत ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनिल के आग्रह पर सरदार शहर आना जरूरी था। आज 5 घंटे तक जन सैलाब डटा रहा। इससे साबित होता है कि जनता का अनिल शर्मा के प्रति लगाव है। जोधपुर के बासनी रेलवे स्टेशन के बाहर देव शर्मा सहित उसके 10 से 12 साथियों ने मिलकर रणविजय यादव को लाठी और सरियों से पीट कर बेहोश कर दिया। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल में 7 अक्टूबर को सुबह रणविजय यादव की मृत्यु हो गई।
रणविजय यादव के छोटे भाई दुर्ग विजय ने बताया कि सुनियोजित हत्या के खिलाफ सर्व समाज में रोष व्याप्त और सर्व समाज ने मंगलवार जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस हत्याकांड की निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग की। यादव समाज अध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि रणविजय सिंह के परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया व उसकी पत्नी या पुत्र को सरकारी सेवा में लिया जाए ताकि रणविजय सिंह के परिवार का भरण पोषण हो सके। झालावाड़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन करता समर्पण मानव सेवा समिति अध्यक्ष रामचंद्र मीणा ने बताया कि वर्ष की भांति इस वर्ष भी मीणा समाज धर्मशाला में सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया गया। जालौर जिले के मांडवला में सूर्य प्रकाश रेडीमेड की दुकान पर आग लगने से कपड़े के सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी अनुसार दुकान मालिक रमेश कुमार मेघवाल ने बताया कि नवरात्रि दीपावली को लेकर मैं भी खरीद की थी, जिससे मेरे करीबन 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वर्तमान में सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की जानकारी से मौके पर आकर पुलिस थाना बिशनगढ़ को जानकारी दी और फिर ग्रामीण व प्रशासन व पुलिस के सहयोग से आग बुझाई गई। बीकानेर में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। वहीं कांग्रेस में अभी तक मंथन का दौर जारी। इस बीच एक और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान में संभावित दावेदारों को नाम लेकर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद और राजस्थान चुनाव के लिए सह प्रभारी रंजीत रंजन मंगलवार को बीकानेर पहुंची और पार्टी के ब्लॉक जिला लेवल के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। भाजपा खुद डरी हुई है, इसलिए सांसदों को उतारा। इस दौरान राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा खुद सरकार की योजना और आम जनता के बीच को लेकर माहौल से डर गई है। जयपुर में विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांग्रेस सरकार के कामकाज का लेखा जोखा आम जनता के बीच लेकर जाएगी। ये बीबीपी ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीति, पेपर लीक, महिला पर अत्याचार के प्रकरणों को प्रदेश के हर कैंपस में लेकर कस्बे और कुनबे तक एक्सपोज करने का ऐलान किया। इसके साथ ही बीबीपी आमजन को किस तरह राजस्थान चाहिए, इस पर भी चर्चा करेगी। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी के अनुषंगिक छात्र संगठन सक्रिय हो उठा है। गहलोत सरकार की नीति डकैतों को एक्सपोज करने और सरकार की नीतियों पर व्यापक चर्चा करने का समय आ गया। सरकार ने आयोग बोर्ड में अपने लोगों को बैठाकर उन्हें लाभ देने का प्रयास किया। ऐसे में बीते 5 साल में जो प्रतिभा का घोटाला हुआ, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ। छात्र संघ चुनाव बंद किए गए। इन सभी का हिसाब नौजवान हर कुनबे, कस्बे, गांव, तालुक, पंचायत में मांगेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को अपना जवाब देना होगा। प्रतापगढ़ शहर के सूरजपुर चौराहे पर मंगलवार 8 वाहनों में गौवंश को कत्ल खाने ले जाए जाने की सूचना मिलने पर सामाजिक संगठनों सहित कई लोगों ने वाहनों को रोका और हंगामा किया। इस दौरान कुछ लोगों ने वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। दरअसल प्रतापगढ़ में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को कुछ वाहन में गौवंश ले जाने की सूचना मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।